हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एलटी पैनल यानी कि जिस पैनल के अंदर 415 वोल्ट की सप्लाई होती है, उस इलेक्ट्रिकल पैनल में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उस कंपोनेंट का क्या काम होता है। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करने वालों को ये सारा चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो कंपोनेंट यानी कि एमपीसीबी हो या फिर एमसीबी हो या फिर टाइमर वगैरह हो, ये सारा चीज़ कैसे काम करता है, या फिर एमसीसीबी हो, ये सारा चीज़ कैसे काम करता है। ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में आप जाएंगे तो एक मेन स्विच आपको जरूर मिलेगा था। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एक होता है एमसीबी और एक होता है एमसीसीबी। तो इस जो पैनल का सबसे बड़ा सेफ्टी क्या है कि जब तक हम इस एमसीसीबी को ऑफ नहीं करेंगे, जब तक ये क्या होगा, ये पैनल खुलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ऑफ करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाता है। इस सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए एलटी पैनल में भी 415 वोल्ट है, तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीधा लिखा हाई वोल्टेज, इधर भी हाई वोल्टेज, यानी कि ये अलर्ट कर रहा है कि इसके अंदर हाई वोल्टेज है, यानी कि किसी भी इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, यही है एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आखिर ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये कैसे काम करता है। इधर फ्यूज वगैरह देख रहे हैं, ये कौन सा फ्यूज है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, ये जो एमसीसीबी है, सबसे पहले इसको हम रेटिंग समझ लेते हैं कि ये कितना एम्पियर का है और कितने एम्पियर पर ये ट्रिप कर जाता है। इसका सेटिंग समझिए आप। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक IM है और एक IR है। तो IR में देख पा रहे हैं कि 600 एम्पियर पर ये सेट किया हुआ है, यानी कि 600 एम्पियर पर 600 एम्पियर से जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा ये, यानी कि ओवरलोड होगा, 600 एम्पियर से ऊपर लोड जब जाएगा तो ये क्या करेगा, एमसीसीबी ये ट्रिप कर जाएगा। और बगल में देख रहे हैं IM लिखा हुआ है और वो सेटिंग है 5000 एम्पियर पर। ये 5000 एम्पियर का है। ये क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए जब शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर होता है। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट के समय हाई एम्पियर जब होता है तो ये 5000 एम्पियर पर क्या होगा, ये ट्रिप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इस एमसीसीबी के अंदर से हम 5000 एम्पियर का करंट फ्लो करा देंगे, ऐसा नहीं है। ये केवल शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए आता है, तो ये सेंस करेगा और उसको ये ट्रिप कर देगा। और बगल में इसका जो मॉडल है वो आप देख रहे हैं कि TM600D है, यानी कि 600 एम्पियर, और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री के बाद गर्म भी होता है, तो ये ट्रिप हो जाता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एमसीसीबी है वो कैसे वर्क करता है और उसको कैसे सेट करते हैं। चलिए आप थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाल वाला बटन है, तो ये कब ट्रिप मारेगा, जब ये ऑन कंडीशन में होगा ना। अभी ऑफ कंडीशन में है, जब ये ऑन हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये जब इसको आप प्रेस करेंगे ना तो ये ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एमसीसीबी है ये बिल्कुल परफेक्ट है काम करने के लिए, यानी कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट में ये प्रोटेक्शन दे सकता है। और जब ट्रिप होगा तो देखिए यहाँ पर ये ट्रिप के जगह पर आ जाएगा, और इधर आपको जो इसका नोब रहता है, ये देख पा रहे हैं नोब है, नोब के ऊपर भी यहाँ पर ट्रिप का निशान पे ये आ जाएगा। जब आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये मेन सप्लाई आ रहा है यहाँ पर। तो जो मेन सप्लाई है इसको बसवार बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये बस है, बसवार है, और ये बसवार सीधा कहाँ चला गया, ये एमसीसीबी यानी कि मेन स्विच में चला गया। उसके बाद क्या होता है, एक आउटपुट बसवार लगा हुआ है यहाँ पर। ये बसवार क्या काम कर रहा है, यहाँ से अलग अलग मोटरों को ये यहाँ से सप्लाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे भी कोई भी मोटर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये भी ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारे उसके स्पेशल लगे हुए हैं हर एक मोटर के लिए, इसे मैं बाद में लेके आऊँगा। उसके पहले थोड़ा सा इधर भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए मोटर प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है। ये क्या काम करता है कि ये स्पेशली मोटर के लिए है ना। अगर सिंगल फेजिंग हो जाए या फिर ये कोई रिवर्स फेज हो जाए, वैसे स्थिति में क्या करेगा, ये मोटर को बंद कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर CT लगा हुआ है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। करंट ट्रांसफार्मर किस लिए लगा हुआ है कि जो भी फेज के अंदर जो भी लोड चल रहा होगा, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर जो भी एम्पियर होगा उसको ये डिस्प्ले करेगा, है ना। वो डिस्प्ले करेगा आपके मीटर में, एम्पियर मीटर जो होता है एम्पियर मीटर में डिस्प्ले करेगा। उसके नीचे जब हम आते हैं यहाँ पर, तो एक 400 एम्पियर का HRC फ्यूज मिलता है ना। HRC फ्यूज के अंदर ये चांदी का स्ट्रिप लगा होता है, जो क्या होता है कि एकदम टेस्टेड होता है कि 400 एम्पियर से जैसे ज़्यादा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस समय क्या करेगा, ये फ्यूज यहाँ से ब्रेक कर जाएगा।
ये पावर वायरिंग है और कंट्रोल वायरिंग के तरफ भी आपको लेके चलूँगा। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मोटर जो है, मोटर के लिए यहाँ पर स्टार डेल्टा ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। इसमें भी थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो जाता है कि इसमें स्टार कौन सा है, डेल्टा कौन सा है और मेन कॉन्टेक्टर कौन सा है। तो सबसे पहले समझिए, देखिए यहाँ पर ये स्टार कॉन्टेक्टर है क्योंकि ऊपर के इसके तीनों टर्मिनल को शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा है। इसको कैसे जानेंगे कि डेल्टा है ये, क्योंकि जब भी ओवरलोड लगेगा, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओवरलोड लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये ओवरलोड जब भी लगेगा तो ये मेन कॉन्टेक्टर के साथ में लगा रहता है। तो ये मेन हो गया, तो इसके बगल में डेल्टा हो गया और उसके बगल में स्टार हो गया और यहाँ से ये आउटपुट निकल गया। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब कंट्रोल में देखते हैं और पावर में भी देखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं VFD है, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये मोटर के स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए ईजिली इससे आप कर सकते हैं। यानी कि मोटर का जैसा भी इंडक्शन मोटर है आपके पास, इसके हिसाब से जो भी आपका इसके कैपेसिटी होगा 5 किलोवाट 4 किलोवाट, उसके हिसाब से इसका मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीक़ा से मोटर की स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके यहाँ पर टाइमर वगैरह लगा हुआ है। ये टाइमर क्या काम करता है, कोई भी चीज़ को अगर हमें डिले करना है, यानी कि जब स्टार डेल्टा के हमें करना है तो उस जगह पर हम टाइमर का यूज करते हैं। यहाँ पर MCB है, थ्री पोल MCB है, 2 पोल MCB है, सिंगल पोल MCB है। तो MCB मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और यहाँ पर ये सिग्नल के लिए यहाँ पर कंट्रोल रिले लगा हुआ है। ठीक है। तो और उसके नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर बहुत सारे MPCB आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये स्पेशली मोटर के लिए होता है। ये स्पेशली मोटर के लिए इसलिए होता है कि जैसे ही मोटर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है उस समय ये ट्रिप करवाता है। जिस भी मोटर के साथ हम इस MPCB को कनेक्ट कर रहे हैं उसका फुल लोड करंट चेक करेंगे और फुल लोड करंट चेक करने के बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप उस मोटर के हिसाब से एम्पियर को सेटिंग कर सकते हैं और उससे ज़्यादा ही, जैसे ज़्यादा एम्पियर लेगा ये इस टाइप से ये ट्रिप कर जाता है। ठीक है। उसके नीचे आते हैं, जो मोटर है वो मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्टेक्टर चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं जो कि मोटर को आसानी से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ठीक है। और नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टीवी दिया हुआ है, यानी कि टीवी क्या होता है, टर्मिनल ब्लॉक है ना, टर्मिनल ब्लॉक दिए हुए हैं। ये क्या होता है, कंट्रोल के लिए यहाँ पर डायरेक्ट जो भी सप्लाई है पैरेलल में लाके यहाँ पर रखा जाता है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको चालू कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर टीवी निकाल के रख दिया जाता है ताकि जो भी इलेक्ट्रीशियन उसमें काम कर रहा हो उसको आसानी से जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके। इधर देख पा रहे हैं पूरे पावर वायरिंग है, यानी कि यहाँ से मोटर वगैरह से जो भी इक्विपमेंट चल रहा है उसके लिए यहाँ से पावर सप्लाई जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मोटर को चालू करने के लिए या फिर बंद करने के लिए हमें कौन सा स्विच चाहिए, NO या फिर NC पुश बटन चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे NO NC स्विच लगे हुए हैं, है ना, NO NC स्विच लगे हुए हैं जिससे हम क्या करेंगे कि जो मोटर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइन किया जाता है तो सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि हमें किस जगह पर उसका यूज करना है। जैसा जगह पर हमें यूज करना होता है उसी हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है। आप जहां पर काम कर रहे हैं हो सकता है कि उस पैनल का डिजाइन कुछ डिफरेंट हो, है ना, क्योंकि वहां पर उस पैनल से कुछ और काम लिया जा रहा हो। इस VFD के जगह पर आपके पास सॉफ्ट स्टार्टर भी लगा हो सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि यदि आप इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में जान रहे हैं, उसके कंपोनेंट के बारे में जान रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ में आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।